हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि 2021 मई महीना धनु राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। इसे आप सन मून राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी और वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम चलते हैं रीडिंग की तरफ के धनु राशि के लिए मई महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। गाइड्स, मैंने कार्ड पहले ही सफल करके निकाल लिए हैं, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम कि डिवाइन की तरफ से कौन से कार्ड आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले इस कार्ड को, फिर हम डिवाइन की तरफ से और क्या मैसेज है ये ऑरिकल कार्ड से देखेंगे और उसके बाद इस कार्ड से देखेंगे कि पूरा मई महीना धनु राशि वाले किस ऊर्जा में किस करंट एनर्जी में रहने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कौन से कार्ड आए हैं। सबसे पहले हैं 5 ऑफ कप्स, फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 देखिए, फिर है एस ऑफ पेंटिकल और फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए धनु राशि वालों, आपके कार्ड देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद बहुत बड़ा धोखा खाया है। इतना आपके दिल को दर्द पहुंचा है, किसी ने चोट पहुंचाई है कि आपको, आपके दिल को जैसे चकनाचूर कर दिया है, आपके भरोसे को, आपके जैसे कहते हैं ना, एक आप जिस पे इतना अपने से ज़्यादा भरोसा करते थे, उसने आपके दिल को तोड़ा है। इसकी वजह से आप बहुत मायूस हो गए हैं। जैसे आपको अब कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ लूट गया, कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इसका कोई फल नहीं मिला और मुझे धोखा दिया गया। और आप अब जो डिवाइन आपके लिए, डिवाइन ने जो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रखी है, रास्ता बनाया है आपको मंजिल तक पहुंचाने का, वो भी आप देखना नहीं चाहते। आपने अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट भर लिए हैं और आप बिल्कुल डिप्रेशन, एंजाइटी में चले गए हैं। आप तनाव लेके बैठे हैं और आपको जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा कि आप क्या करें। तो इसकी भी वजह है गाइड्स कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। हो सकता है कि ये प्यार में हुआ हो, किसी ने आपको लव रिलेशन में धोखा दिया हो, किसी ने आपको कमिटमेंट देने का वादा किया हो और फिर आपको छोड़ दिया हो। इसके अलावा बिजनेस में आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपके पार्टनर ने अपने फायदे के लिए आपको धोखा दिया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइड्स कुछ लोगों के लिए कि कुछ पारिवारिक झगड़े हो, जिसमें प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हुए हो, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार ने आपको उसमें से हिस्सा ना दिया हो, या फिर आपसे धोखा किया हो, आपको अलग कर दिया हो, या फिर कुछ लव रिलेशन में ऐसे मतलब कुछ परिवार के बीच झगड़े हुए हो कि उनको रिश्ता ये मंजूर ना हुआ हो। तो भी बहुत सारे मतलब लड़ाई झगड़े और ये कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा
जो कहते हैं ना कि तकलीफ़ें आई हो, इस वजह से आपको ये दुख पहुंचा हो, आपका दिल टूटा हो, क्योंकि आपने मेहनत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपने अपनी लाइफ में, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो या रिलेशन हो, आपने ईमानदारी के साथ उसे करना चाहा है, उसे संभालना चाहा है। आपका जो भी मतलब ध्यान है या आपका जो भी मकसद है वो एक सफलता पाना है, अपने गोल को अचीव करना है और आप मेहनत में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ये जो भी आपके साथ हुआ है वो पास्ट में हुआ है आपके साथ। अब आपको इसे भूल जाना चाहिए और आपको इन बेफिजूल के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। आपके साथ जिन्होंने भी धोखा किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो आपको उसे उसके साथ झगड़ा करना या फिर और कोई भी तरह का जैसे कहते हैं ना मन मुटाव करने से कोई फायदा नहीं। आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहिए और गॉड को सब सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो सब जानता है। सबके कर्मा यहीं पे सबको रिलीज करने पड़ते हैं। जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होने वाला है। तो आपको अपने आप को अब इस एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव से बाहर आना है और इस मई महीने में आपको बहुत ही बहुत ही ध्यान से और दिल लगा के मेहनत करनी है फिर से। अगर आप इस तरह दिल लगा के मेहनत करेंगे, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, रिलेशन में हो, तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मई महीने में मिलती हुई दिखाई देती है। आपको विजय प्राप्त होगी और आप इस तरह से एक लीडर की भूमिका में आ जाएंगे कि आपके पीछे जैसे पूरी सेना होगी और आप आगे होगे। आप विजय का जैसे कहते हैं ना, आप जीत हासिल करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और आपकी तारीफ सिर्फ आपके परिवार वाले नहीं, लेकिन आपके रिलेटिव्स और इसके अलावा वो सारे लोग करेंगे जिसने कभी आपको धोखा दिया था या फिर आपको जैसे निगलेक्ट किया था, आपकी बेइज्जती की थी। उनको भी एहसास होगा इस मई महीने में। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हमने गलत किया, हमने एक लीडर को जैसे बहुत कम समझा और उसके साथ धोखा किया और हमने एक ऐसे मतलब पर्सन को गवाया है कि जिसकी वजह से हम बहुत आगे बढ़ सकते थे, अबंडेंस पा सकते थे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मई महीने में वो बहुत ही अबंडेंस पाने वाले हैं। डिवाइन यूनिवर्स गॉड उन्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं और उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं खुशियों के, कामयाबी के, सक्सेस के। और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पैसा, मान सम्मान, सत्ता और प्यार, हर सारी चीज़ें उनके पास होगी। एक लग्जरी लाइफ हो जिएंगे और उनके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। ऐसा मुझे लगता है कुछ धनु राशि के लोगों के बारे में। और अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो आप लोगों को हेल्थ वाइज अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अभी के जो हालात है उसके लिए। और अगर इसके अलावा मैं कहूँ तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन और नेगेटिव थॉट से बाहर आना है और ऐसे लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना जिससे आपको हो सकता है कि कहीं चोट भी लग सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, पानी पीना है और अफवाहों से दूर रहना है। डर को मन में नहीं लाना, गाइडलाइन को फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है और पॉजिटिव थॉट अपने मन में लाना है। अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडनेस है। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। 3C, कट, क्लियर, कैंसल। मतलब अपनी समृद्धियों, परेशानियों को, चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। देखिए साईं बाबा भी यही कहते हैं
कि अपनी ज़िंदगी में से जो भी पुरानी यादें हैं, स्मृतियां हैं, फिर जो भी परेशानियां हैं, उसे आप क्लियर कीजिए और कट कीजिए सबको, ये टॉक्सिक रिलेशन को, ये दुख दर्द, ये जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट है उसे दूर कीजिए और अपने आप को बिल्कुल इन सारी चीज़ों से जैसे दूर हो जाइए, इन सारी चीज़ों से अपने दिलो दिमाग को एकदम शुद्ध कर दीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, योगा करके और अच्छे लोगों के साथ रह के अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट लाइए और सारी पुरानी बातों को भूल जाइए। अब देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। तो आपके लिए कार्ड आया है नॉट द राइट टाइम, मतलब ये आपके लिए सही टाइम नहीं है। किसके लिए सही टाइम नहीं है, किस चीज़ के लिए? तो हो सकता है कि आपके लिए ये बात के लिए सही टाइम ना हो, ये झगड़ा फसाद करने का या फिर मारपीट और ये ऐसे सब जैसे बिना बात के ये जैसे कहते हैं ना बवाल करना, इन सब चीज़ों के लिए ये राइट टाइम नहीं है। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और अगर कुछ लोगों ने कुछ नया करने का सोचा है मई महीने में, तो हो सकता है कि उनके लिए भी ये सही टाइम ना हो। अभी का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से हो सकता है कि उन्होंने चाहा हो इतना मुनाफा या फिर सक्सेस उनको ना मिले, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि कुछ भी नया करने से पहले कुछ विचार कर ले, सोच समझ के ही कुछ नया करें, क्योंकि अभी का जो ये टाइम है वो टाइम सही नहीं है। और मोनोलॉजी से आपके लिए है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके लिए मोनोलॉजी से ये कार्ड आया है कि आप अपने सपने पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे, यूनिवर्स, गॉड पे भरोसा रखिए कि अगर आपके सपने हैं आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके सपने सच होने वाले हैं। आपको जो भी चाहिए वो डिवाइन टाइम पे आपको मिलने वाला है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप विजयी रहने वाले हैं। आपको अबंडेंस मिलने वाला है। आपका जो ये सपना है वो पूरा होने वाला है। राइट। तो अब देखते हैं कि ये कार्ड आपकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है। जस्टिस। देखिए इस पूरे महीने आप इंसाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आपसे किसी का दिल दुखा हो या ना इंसाफी हुई हो तो आप उनके साथ भी इंसाफ करेंगे। और अगर आप देखेंगे कि और किसी के साथ ना इंसाफी हुई है या हो रही है तो हो सकता है कि इस महीने आप उनको भी इंसाफ दिलाने में उनकी मदद करें, क्योंकि आपको पता है कि ना इंसाफी क्या होती है, धोखा क्या होता है और पीठ पीछे वार करना क्या होता है। मतलब आपको ये अच्छी तरह मालूम है। तो इस पूरे महीने आप एक जैसे कहते हैं ना न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो धनु राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो मैं फिर मिलूंगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।